जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यजगादरहिणी मायामृगं दैतरे श्रितमान्यधावन् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्रीमद्भागवत पुराण अंतर्गत प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। श्री सूत जी ही समस्त शौनकादिक ऋषि जो आत्म कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के परम तत्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं, उस परम तत्व पे चर्चा करते हुए बहुभांति श्री सूत जी ने त्रिगुणात्मिका प्रकृति के विषय में बताया, सत रज तम तीनों गुणों के विषय में बताया और मूल रूप से यह बताया कि संसार में सभी वस्तुएं उस परमात्मा का मूर्त रूप है। बाबा तुलसी ने भी इसी भावना को अपने रामचरितमानस में परिलक्षित किया। वो यह है कि सिय राममय सब जग जानी, सिय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जोग पानी। इस भावना को बताते हुए उस विश्वात्मा परमात्मा के विषय में श्री सूत जी ने कहा, उसी से प्रभावित होकर के लोग उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो उसमें समाहित हो जाते हैं। आइए तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। तीसरे अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतं षोडशकलमादौ लोकसृशिक्षया। जगृहे पौरुषम रूपम, भगवान के द्वारा जो भी रूप धारण किए जाते हैं, भगवान महदादि भी, महद अणु इत्यादि परमाणु जो भी रूप हैं भगवान के, संभूतम उत्पन्न होते हैं, षोडश कलम षोडश कलाओं से युक्त, आदौ आदौ माने प्रथमे पहले, किस भावना से प्रेरित होकर के भगवान यहाँ अपने लोक कलाओं षोडश कलाओं के साथ अवतरित होते हैं, उत्पन्न होते हैं, संभूत होते हैं। कह रहे लोक सृशिक्षया, लोग का कल्याण करने के लिए, लोगों को सदमार्ग पर प्रशस्त रूप से चलने का जो उद्देश्य होता है प्रभु का, उस लिए होते हैं। कहते हैं, यस्यांभसि शयानस्य योग निद्रा वितन्वतः नाभे हृदाम्बुजासीद ब्रह्म विश्वसृजां पतिः। करें यस्यांभसि
जिन प्रभु के शयानस्य सोते हुए योग निद्रां वितन्वति मृषणोर्मायां भगवतीं यया सम्मोहितं जगत। जब भगवान शयन करते हैं उस समय संसार में योग निद्रा में जब भगवान शयन करते हैं तो अपनी माया के द्वारा परिपुष्ट कर देते हैं चारों तरफ। कह रहे हैं उन्हीं के नाभि हृदाम्बुजासीत, उन्हीं के नाभि से, नाभि में जो अम्बुज है कमल, कमल की से ही